अली का जिक्र करना भी ज़रूरी है मगर साहिब, कह दो उनसे अली का जिक्र करना भी ज़रूरी है मगर साहिब, अबू बकर उमर उस्मान को क्यों भूल जाते हो। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं, हज़रत उस्मान वाले भी हैं और फारूक आज़म वाले भी हैं। मचल के कहें सुभान अल्लाह। मुहिब्बाने जलील शान को क्यों भूल जाते हो। अली का जिक्र करना भी जरूरी है मगर साहिब, अबू बकर उमर उस्मान को क्यों भूल जाते हो। अब आइए हजरात, आप देख रहे हैं कुर्सी। अब आइए हजरात, आप देख रहे हैं बड़ी देर से हजरत बाबरकत हजरत अल्लामा मुफ्ती मसूद साहब क़िबला हमारे और आपके दरमियान हैं। मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ कि हजरत आएँ और अपनी बेहतरीन तकरीर से हम सामईन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। जोरदार नारे तकबीर से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, अरे मचल के हाथ उठा करके नारा लगाएं, नारे तकबीर। दो यहाँ से भी आप हजरात नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत। बस इसी ख्याल के साथ कि किसकी है कैसी नीयत अल्लाह जानता है। मचल के कहते सुभान अल्लाह। किसकी है कैसी नीयत अल्लाह जानता है। हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। दिल्ली की ये हुकूमत बस 5 साल तक है, ख्वाजा की बादशाहत अल्लाह जानता है। एक भीड़ सी लगी है हजरत की चारों जानिब, है कौन आला हजरत अल्लाह जानता है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको आज की इस शब में दारुल उलूम बरकातिया मुहम्मदिया के जलसे दस्तारबंदी में इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह ताला आपकी हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। मदरसे का ये सालाना जलसे दस्तारबंदी है। ये मदारिस क्या हैं, इनका शजरा कहाँ से मिलता है, तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे इन मदरसों का शजरा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मदरसे से मिलता है जिसको 1400 साल पहले सैयदुल अंबिया ने मस्जिद नबवी में खोला था। उस वक्त मस्जिद नबवी छोटी सी थी, उसकी छत खजूर के पत्तों की थी, उसके सुतून खजूर के तनों के थे, ज़मीन कच्ची थी, कोई बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था। इब्तिदाअन तो चिराग भी नहीं जलते थे, बाहर लकड़ियाँ जलाकर सहाबा उसी की रोशनी में नमाज पढ़ते थे। कभी बारिश हो जाती तो वो खजूर के पत्ते कितनी बारिश रोकते, सहाबे किराम की खाक आलूद पेशानियाँ गवाही देती कि आज बारिश हुई है। यही छोटी सी मस्जिद ये मस्जिद भी थी और सैयदुल अंबिया का दारुल उलूम और जामिया भी था। ये सिर्फ नमाज पढ़ने की एक मस्जिद नहीं थी, बल्कि इस्लाम की पहली दरसगाह भी थी जिसमें पढ़ाने वाली ज़ात सैयदुल अंबिया की थी और पढ़ने वाले सहाबे किराम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इजहारे खुशी फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं अल्लाह की तरफ से मुअल्लिम और उस्ताद बना के भेजा गया। दुनिया में जितने लोग इल्मे दीन पढ़ाते हैं उन्हें खुश होना चाहिए कि ये पढ़ना पढ़ाना ये हमारे नबी की मीरास और आपकी सुन्नत है। कभी एहसास कमतरी में नहीं मुब्तला होना चाहिए। हजरत कुछ बच्चे हमारे मदरसों में जो पढ़ते हैं वो एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं। शायद आप लोग तनख्वाह बहुत कम देते हैं इसलिए, या और क्या मसला है। अभी जल्दी मैं अशरफिया में पहली घंटी हदीस शरीफ की पढ़ा के निकला तो पीछे से एक लड़का तेज़ कदम बढ़ाते हुए आया। जब करीब आया तो मैंने पूछा क्या बात है, कहा आपसे मिलना है, बात करना है। मैंने बोलो क्या मसला। उसने कहा हज़रत मैं बहुत परेशान हूँ, मुंतशिर है मेरा जहन और बड़े मायूसी का शिकार हूँ, 1 साल बाकी है मेरा, तो क्या करूँ। मैंने कहा क्यों मायूसी के शिकार हूँ। कहा माशी परेशानी की फारिग हो जाऊँगा तो क्या करूँगा, कितनी तनख्वाह मिलेगी।
करना क्या है? अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे वही करना है जो हम लोग कर रहे हैं, और क्या करना है? दीन का काम करना है। रह गई बात माशी बात, तुम मौलवी हो रहे हो, आलिम हो रहे हो, पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, तफसीर पढ़ रहे हो, हदीस पढ़ रहे हो, माशी जिम्मेदारी तो अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ले लिए, तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत? जो परवरदिगार इस रूए जमीन पर अपने उन बंदों को भी रोजी देता है जो उसका नाम भी नहीं लेते, उसको अपना रब भी नहीं मानते, तो तुम दीन का काम करोगे तो अल्लाह तुम्हें भूखा मारेगा? कभी नहीं ऐसा होगा। अल्लाह पे तवक्कुल करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़रूरियात अल्लाह पूरी फरमाएगा। तो कभी कभी लोग इसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन इस पर बहुत खुश रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें वो मीरास अता फरमाई है जो हमारे पैगंबर की है। उस मस्जिद में सरकार तशरीफ फरमा होते, नमाज के वक्त पे नमाज पढ़ाते, इमामत भी हमारे नबी ने की है, पढ़ाया भी है सरकार ने, एक मुअल्लिम का भी काम किया है, इमाम का भी काम किया है, और पढ़ाया कैसा है? अल्लाह अकबर। पढ़ाने वाली ज़ात सैयदुल अंबिया की, और पढ़ने वाले एक फ़न के तालिब इल्म नहीं हैं, एक ज़ौक़ के तालिब इल्म नहीं हैं, एक मिजाज के नहीं हैं। ये अबू बकर उमर, उस्मान व हैदर, ये वो हजरात हैं जो नबी से खिलाफत की तालीम हासिल कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अम्र, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत अबू सईद खुदरी, ये वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह से इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं जो कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं जो हदीस के साथ फ़िक़्ह भी पढ़ रहे हैं। ज़ैद बिन साबित हैं जो हदीस के साथ इल्मे मीरास में भी महारत हासिल कर रहे हैं। उसी मजलिस में, उसी मस्जिद में पढ़ने वालों में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे लोग हैं, हज़रत साद बिन अबी वक्कास जैसे लोग हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे लोग हैं कि जो नबी से सिपह सालारी की तालीम हासिल कर रहे हैं। जिस जंग में चले जाएं फतह व नुसरत उनका मुक़द्दर बन जाए। उसी मस्जिद में पढ़ने वालों में हज़रत सैयदना अबू दरदा जैसे सहाबी रसूल है, हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे सहाबी रसूल है, जिनके दिन रोज़ों में कटते थे और रातें नमाजों में कटती थी, जिनको ज़माना सूफ़ी इस्लाम और मसीह इस्लाम कहता था। मुझे आप बताएं, दुनिया में कोई ऐसा उस्ताज़ आपने देखा कि बैक वक्त वो खिलाफत की भी तालीम दे रहा हो, हदीस भी पढ़ा रहा हो, कुरान भी पढ़ा रहा हो, तफसीर भी पढ़ा रहा हो, फ़िक़्ह भी पढ़ा रहा हो, सिपह सालारी की भी ट्रेनिंग दे रहा हो, तसव्वुफ़ की भी तालीम दे रहा हो? ये सिर्फ हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने उस छोटी सी मस्जिद नबवी में बैठकर हज़ारों सहाबा को जैसा वो पढ़ना चाहते थे, सरकार ने उनको ऐसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया, ये करम ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जिनको खुद रास्ता चलने का शऊर नहीं था, उनके बारे में फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। कल क्या थे इससे मतलब नहीं है, आज जब मेरे दामन से वाबस्ता हो गए हैं तो ये मेरे सहाबी हो गए हैं। इनमें से जिनके भी पीछे
तुम चलोगे हिदायत और रहनुमाई पा जाओगे। आप गौर करें, ये इस्लाम की पहली दरसगाह थी। हमारे मदरसों का शजरा सैयदुल अंबिया के उसी मदरसे से मिलता है। बहुत से लोग गलतफहमी में रहते हैं, मदरसों में क्या होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, लोग चंदा खाली करते हैं। किसी ज़माने में बगदाद में निज़ामुल मुल्क ने जामिया निज़ामिया कायम किया, जिसमें हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तालीम हासिल की। पूरा खर्च वो बर्दाश्त करता। लोग कहते थे निज़ाम तुम्हारे मदरसे में पढ़ाई लिखाई नहीं होती, बंद करो मदरसा, कोई दूसरा रिफाही काम करो। इतनी शिकायत की लोगों ने उससे कि एक दिन चेक करने के लिए वो रात के सन्नाटे में निकला, और जब मदरसे में गया चेक करने तो कोई तालिब इल्म वाकई पढ़ता हुआ नहीं मिला। कुछ सो रहे हैं, कुछ गपशप कर रहे हैं, कुछ खेल कूद रहे हैं। उसने कहा मेरे मुशीर लोग तो सही कह रहे थे, वाकई अब मुझे मदरसा बंद कर देना चाहिए। इस इरादे से वो लौटा, लेकिन जब लौटा तो देखा कि एक तालिब इल्म एक दरख्त के नीचे बैठकर चिराग जलाकर कुरान और हदीस पढ़ने में मसरूफ है। निज़ामुल मुल्क बहुत देर तक उसके पीछे खड़ा रहा कि ये बच्चा अपनी किताब बंद करेगा, अपना चिराग बुझाएगा तो मैं इससे पूछूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो, कि तुम दुनिया माफिया से बेखबर होकर जब तुम्हारे साथी सब कोई खेलने में, कोई सोने में मसरूफ है, फिर भी तुम पढ़ने में मसरूफ हो, तुम कौन हो। सोचा ये चिराग बुझाए, किताब बंद करे तो मैं पूछूं इससे। लेकिन उस तालिब इल्म ने ना अपना चिराग बुझाया, ना किताब बंद की। निज़ामुल मुल्क तो बहुत देर तक इंतज़ार करके लौटा। जब सुबह हुई, फजर की अज़ान हुई, तालिब इल्म ने अपना चिराग बुझाया, किताब बंद की। निज़ामुल मुल्क ने वहीं तय किया कि मुझे सिर्फ अपने इसी एक तालिब इल्म के लिए अपना मदरसा चलाते रहना, बंद नहीं करना। यही एक तालिब इल्म भी अगर मेरे मदरसे से फारिग हो गया तो हो सकता है हजारों बेदीनों को राह रास्त पे लाने का सबब बन जाए। तारीख गवाही देती है वो तालिब इल्म जो चिराग के उजाले में पढ़ के आलिम हुआ, बाद में वही इमाम गज़ाली के नाम से मशहूर। वो इमाम गज़ाली जिन्होंने तसव्वुफ पे बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन सिर्फ उनकी एक किताब इहयाउल उलूम को पढ़ के हजारों बेअमलों को अमल की तौफीक मिल गई, सीधा रास्ता मिल गया। वो एक तालिब इल्म ऐसा था जिसने पूरे जामिया निज़ामिया की इज्जत व आबरू बचा ली। तो ये मदरसे हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते थे कि हम जानते हैं सारे तलबा अल्लामा नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे सोनार की राख खरीदने वाला सोनार की राख पूरी खरीदता है, उसकी कदर करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको पानी में छानता है, लेकिन वो जानता है पूरी राख करामत नहीं है, इसमें कुछ ही सोने चांदी के ज़र्रात होते हैं, अगर वही उसे मिल जाते हैं तो वो अपनी कामयाबी समझता है। ऐसे ही हमारे ये मशाइख, बुजुर्गान दीन, मदरसा चलाने वाले, खिलाते पिलाते सबको हैं, उनमें कोई ऐसा अल्लाह का बंदा पैदा हो जाता है जो उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का सबब बन जाता है। सुभान अल्लाह। एक तालिब इल्म हमारे यहाँ से फारिग थे, जामिया अशरफिया से। हज़रत वो गया के इलाके में पढ़ाता था।
उस इलाके में जाना हुआ तो इत्तेफाक से उससे पूछ लिया कि बेटा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। उसने कहा कि 7,000 रुपये। 7,000 तो बहुत कम है, महंगाई है इतनी, बहुत कम तनख्वाह है। तुम अगर कहो तो तुम तो बासलाहियत थे, तो तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिल सकती है, बताओ तो कोई अच्छी जगह तुम्हारे लिए तलाशी जाए। आप यकीन माने कुछ शागिर्द तो ऐसे होते हैं कि जिनके इखलास को हम लोग कभी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ने ऐसा इखलास उन्हें अता फरमाया है, काश उसका हिस्सा कुछ हम लोगों को भी मिल जाता। उसने थोड़ी देर के लिए अपना सर झुका लिया, खामोश रहा। फिर जब सर उठाया तो उसके आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हजरत मेरे लिए कोई जगह आप न तलाशें, मैं 7,000 में बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ, अल्लाह के करम से मुझे कोई तकलीफ नहीं। उसने जो बात बताई वो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मदरसों में तैयार क्या होते हैं। उसने कहा, हजरत जिस आबादी में आप आए हैं 5 साल पहले मैं यहाँ आया। यहाँ के लोग इंतहाई उजट, जाहिल, गंवार, नमाज रोज़े से कोई मतलब नहीं, दिन भर जुआ खेलना, झगड़ा करना, गाली गलूज करना, यही इनका काम था। नाम के मुसलमान थे। मैंने इनके पीछे लगकर 5 साल तक मेहनत किया। अब ये 50% ठीक हो गए। अगर मैं अपनी तनख्वाह के लिए, अपने फायदे के लिए छोड़ के कहीं चला जाऊं तो मुझे तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने 5 साल मेहनत की है, इनके पीछे सर्फ किया है, वो सब ज़ाय हो जाएगी। ये लौट के वहीं आ जाएंगे जहां ये 5 साल पहले थे, और फिर मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए मेरे लिए कोई जगह ना तलाशें, दुआ करें अल्लाह से कि इसी 7,000 में मेरे लिए अल्लाह बरकत पैदा फरमा दे, और ये इस आबादी के लोग ठीक हो जाए तो मैं इसी को अपनी तनख्वाह और उजरत समझूं। मेरे भाइयों, आप इन उलमा को क्या समझते हैं? आपके पीछे लगे रहते हैं तो आपके कोई दुश्मन है? ये आपके खैर खां हैं जो आपकी खामियों को दूर करना चाहते हैं, हमारी कमियों को दूर करना चाहते हैं, हमारी आपकी इस्लाह करना चाहते हैं। अल्लाह ताला को ये बंदे इतने पसंद हैं। अभी आप देखेंगे हमारे मखदूम गिरामी मर्तबत हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत के हाथों से इंशाअल्लाह फारिग होने वाले बच्चों की दस्तार होगी। मैं अपनी सआदत मंदी समझता हूँ कि हज़रत की मौजूदगी में कुछ बोलने का शर्फ हासिल हो रहा है। ये बड़े करम फरमा, बहुत नवाजिश फरमाते हैं, बहुत हौसला अफजाई फरमाते हैं। और हमारी तो पूरी खानखाह का यही हाल है कि ये पीरों फ़कीरों वाला मिजाज ही नहीं रखते, ये तो नवाजने वाला मिजाज रखते। समझ? नवाजने वाला मुझे नहीं याद इस इलाके में पूरे कि किसी मदरसे के नाजिम को लोग अपना अब्बा कहते तालिब इल्म। अब्बा कोई बिला वजह नहीं कहता, जब बाप की शफकत मिलती है तब लोग उसको वालिद कहते हैं। हम लोग अपने बच्चों की परवरिश उस तरह नहीं कर पाते जिस तरह ये अहसनुल बरकात के तालिब इल्मों की परवरिश करते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह इनका साया दराज रखे, आमीन आमीन। और सखावत तो सरकार की मीरास से आपको मिली। मैं अर्ज कर रहा था, ये बच्चे जो अभी फारिग होंगे, कुरान मुक़द्दस इनके सीने में। मेरे भाइयों, अब हम लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं। मैं जाता हूँ जलसों में
तो वक्त रहता है ऐशा पढ़ने मस्जिद में जाता हूँ तो देखता हूँ कि कुरान पे कभी कभी इतनी मोटी मोटी गर्द जमी रहती, जो मस्जिद में कुरान रखा रहता, उससे अंदाज़ा लगता है कि लोग कुरान छूते भी नहीं, सिर्फ रमज़ान में इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा तिलावत कर लें। क्या मतलब? कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने वाले, हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह को इतने महबूब हैं, इतने महबूब हैं कि लोग जो दुआ करके पाते हैं, कुरान की तिलावत करने वाला बगैर दुआ के अल्लाह से वो पा लेता, उसको दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं है। कुरान तिलावत करे तो दूसरों को जो अल्लाह मांगने पे देता है, कुरान की तिलावत करने वाले को बगैर मांगे हुए अता फरमा देता। ये कुरान अल्लाह का ऐसा कलाम है कि इसका इल्म हासिल करने के लिए जब तालिब इल्म अपने घर से निकलते हैं तो आपने सुना होगा, पहले जब बादशाह किसी मुल्क में जाते थे तो उसके लिए सुर्ख कारपेट बिछाई जाती थी रास्ते में, उस पे वो जूते पहन के अपने चलते थे, जाके बयान करते थे कि सुर्ख कारपेट हमारे लिए इतनी दूर तक बिछाई गई। तो दुनिया के बादशाहों के लिए कारपेट बिछाई जाती है, लेकिन जब हदीस शरीफ में आया है कोई तालिब इल्म अपने घर से इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो अल्लाह के फरिश्ते, मासूम फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपना पर बिछा देते हैं। मन काना फी तलबिल इल्म कानतिल जन्नतो फी तलबिही। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म दीन की तलब में रहता है तो उसको जन्नत की तलाश नहीं करनी पड़ती, जन्नत खुद उसकी तलाश में रहती। जन्नत अर्ज करती है, मौला मेरे अंदर अपने उन बंदों को दाखिल फरमा दे जो तेरी रज़ा के लिए इल्म दीन हासिल करते। तो इल्म दीन ये हमारे नबी की मीरास है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत अच्छी बात इरशाद फरमाई, रज़ीना किस्मतल जब्बारे फीना लना इल्मु वलिल जो आले मालू। अल्लाह की उस तक़सीम पे हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में इल्म दीन रखा और अवाम के हिस्से में मालो दौलत रखा। इल्म चोरी नहीं होता, इल्म की रहजनी नहीं होती। माल कभी चोरी हो जाता है, कभी रहजनी हो जाती है, कभी लोग छीन लेते हैं। इल्म कोई किसी का छीन नहीं सकता। मगर एक बात अर्ज करूं, उलमाए किराम भी तशरीफ फरमाए, नाराज ना होंगे, इल्म भी चोरी हो जाता है। कब चोरी होता? जब किसी आलिम के दिमाग में गुरूर पैदा हो जाए कि मुझ जैसा अब इस शहर में कोई नहीं है, सब जाहिल हैं, स्टेज पे कोई नहीं मेरी तरह है, सब पे पढ़े लिखे हैं। जब ये किसी आलिम का मिजाज पैदा हो जाए तो समझ जाओ उस आलिम का इल्म चोरी हो गया है, नूरे इल्म से वो महरूम है। इल्म गुरूर नहीं पैदा करता, इल्म नखवत नहीं पैदा करता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। जब इल्म आता है तो इल्म की वजह से तवाज़ो आनी चाहिए, इनकिसारी आनी चाहिए, खुलूस व लिल्लाहियत पैदा होना चाहिए, दीन का दर्द पैदा होना चाहिए। अगर ये दर्द है तो समझ जाओ उस आलिम के अंदर इल्म भी है, नूरे इल्म भी है, अल्लाह की रज़ा भी उसमें शामिल है। और ये सारी चीज़ें पैदा कैसे होती है? ये इल्म की कदर और अपने असातिज़ा और मशाइख और वालिदैन की अज़मत और मोहब्बत से। बहरहाल तो हमें इन मदरसों की कदर करनी चाहिए। मैं अपने फारिग होने वाले बच्चों से अर्ज़ करूँगा, ये इल्म आज आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत आसानी से। मदरसा खोल के लोग इंतज़ार करते हैं, नाश्ते का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम,
पढ़ने का इंतज़ाम, बैठने के लिए कारपेट, चटाइयाँ, पंखे, अब तो एयर कंडीशन का भी इंतज़ाम बाज़ मदरसों में, लेकिन अब पढ़ने वाले कम हो गए। आप बताइए, पढ़ने वाले, अभी मैंने हाफिज साहब से पूछा तो कहने लगे कि दरसे निज़ामिया के तालिब इल्म इस इलाके में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं आप पढ़ाते? क्या आप यही समझते हैं कि मौलवी साहब हो जाएंगे तो खाने पीने को नहीं मिलेगा इनको? अरे अल्लाह के बंदो, ये इल्म कितनी मेहनत से हमारे बुज़ुर्गों ने हम तक पहुँचाया है, उसकी मैं एक मिसाल दूँ तो आपके समझ में बात आएगी। कहाँ अंदलुस है, कुर्तबा कहाँ है, कहाँ बगदाद है? आप मसाफत देखो। बकी बिन मखलद कहते हैं कुर्तुबी कि मैंने कुर्तुबा में सुना कि बगदाद में इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस रसूल बयान करते हैं। शौक हुआ बगदाद चलूं, इमाम अहमद बिन हम्बल से इल्मे हदीस पढ़ूं। अपना सामान समेटा, तैयारी की, कुछ पैसे जमा किए। रास्ते में समंदर भी है, समंदर को पहले तय करना है, फिर खुश्की का सफर तय करना है। सैकड़ों मील की दूरी पर बगदाद है। मैंने कश्ती में अपनी सीट बुक कराई, मैं भी चलूँगा। बैठा, सवार हुआ कश्ती पर बगदाद जाने के लिए, लेकिन कश्तीबान रास्ता भूल गया और हमारी कश्ती समंदर के थपेड़ों के नजर हो गई। कभी बहुत बुलंदियों पे पहुंचती, कभी नीचे आती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती। हमने यकीन कर लिया कि अब डूबने के अलावा कोई चारा नहीं है, खुश्की अब नजर नहीं आ सकती, अब अपने घर वालों से मुलाकात कभी नहीं होगी। यकीन कर लिया कि मौत सामने है। अब इस हमारी कश्ती अब डूबी तब डूबी, बड़ी कै हुई उस समंदरी सफर में, बहुत नकाअत हुई, लेकिन खुदा खुदा करके किसी तरह हमारी कश्ती साहिले समंदर पे लगी। उतरे, अपनी गठरी ली, सर पे रखा, कुछ दूर चले। एक साहिब आते हुए नजर आए। हमने पूछा बगदाद कितनी दूर है यहाँ से? उन्होंने कहा बगदाद तो यहाँ से 700-800 मील के दरमियान है। इन्हें कहा इतनी दूर? कहा हाँ, अभी 700-800 के दरमियान, मील के दरमियान है। तुम बगदाद जा रहे हो? कहा हाँ, लेकिन मेरा इरादा बहुत पुख्ता था, जाऊंगा बगदाद, इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलूंगा, उनसे हदीस रसूल पढ़ूंगा। ये जज्बा लेके मैं बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन पैदल मैंने सफर किया। उस जमाने में तो कोई इंतजाम नहीं था मोटर गाड़ी का। पैदल बकी बिन मखलद कुर्तुबी ने सफर किया। जब बगदाद करीब आ गया तो कहते एक साहिब आते हुए नजर आए। मैंने कहा बगदाद कितनी दूर है? उसने कहा बस अब तुम बगदाद पहुंच गए हो, लेकिन ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा अंदलुस कुर्तुबा से आ रहा हूँ। कहा मकसद बगदाद जाने का? मैंने कहा इमाम अहमद बिन हम्बल को जानते हो, उनसे इल्मे हदीस पढ़ने जा रहा। उसने एक ठंडी गहरी सांस ली और कहा अफसोस अल्लाह के बंदे, तुम कुर्तुबा से चले आए इमाम अहमद बिन हम्बल से इल्मे हदीस पढ़ने, तुम्हें नहीं मालूम इमाम अहमद बिन हम्बल से हाकिम वक्त नाराज हो गया है और उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया है। ना कोई उनसे मिल सकता है, ना वो किसी से मिल सकते हैं। इल्मे हदीस तुम्हें पढ़ाएंगे कैसे? मैं बहुत अफसोस कर रहा हूँ कि मुसाफिर, तुमने सफ़र तो बहुत लंबा तय किया और इल्मे हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल से पढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा। तुमने जो इतना लंबा सफ़र किया, सफर की सोबत बर्दाश्त की तुमने, अब तुम्हारा मकसद फौत होते हुए मुझे खल रहा है कि तुमने इतनी परेशानी उठाई और तुम्हारा मकसद पूरा ना हो। मैंने कहा जिंदा तो है ना इमाम अहमद बिन हम्बल? कहा हाँ है, अपने घर में मुक़य्यद है, वो किसी से मिल नहीं सकते। मैंने कहा मैं उनसे मुलाकात करूँगा
कोई सूरत ज़रूर पैदा करूँगा। बगदाद में पहुँचा, एक कमरा किराए पे लिया, सामान रखा, खाना खाया और फिर लोगों से पूछा, अच्छा ये बताओ, अब इमाम अहमद बिन हम्बल अगर अपने घर में महसूर है, मुक़य्यद है, तो अब कौन इल्म हदीस पढ़ाता है? लोगों ने कहा यहिया बिन मईन है, वो पढ़ाते हैं इल्म हदीस मस्जिद में, जामे मस्जिद में बगदाद की। यहिया बिन मईन बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा, मुफ्ती हनीफ साहब बैठे हुए, ये नाक़िदे हदीस हैं। नाक़िदे हदीस समझते? सोना परखने वालों को क्या बोलते हैं? सोनार कहते हैं, जो भी कहते हैं। ऐसे ही अल्लाह ने अपने कुछ बंदों को पैदा किया था रसूलुल्लाह की हदीस परखने के लिए, जिनको नाक़िदे हदीस कहते हैं। उसी में से यहिया बिन मईन भी हैं, इमाम ज़हबी भी हैं। इमाम ज़हबी कहते हैं अल्लाह ने उन्हें ऐसी मारिफत अता फरमाई थी कि अगर वो फरमाते हैं मुझे एक टीले पे खड़ा कर दिया जाए और नीचे सारे मुहद्दिसीन को खड़ा कर दिया जाए तो मैं सबके चेहरे पढ़ के बता दूंगा कि कौन सही हदीस बयान करता है, कौन हदीस गढ़ता है, एक एक का नाम लेके मैं बता दूंगा। अल्लाह ने ऐसी मारिफत मुझे अता। तो यहिया बिन मईन इल्मे हदीस बयान करते थे। फरमाते मैं गया उनकी मजलिस में, मस्जिद भरी थी, एक सवाल सिर्फ करने की इजाजत थी। एक आदमी एक ही सवाल कर सकता था। मैंने एक सवाल किया और जब दूसरा सवाल करना चाहा तो लोग मेरा कुर्ता खींचने लगे, बैठो तुम्हें आदाब नहीं मालूम है, एक ही सवाल की यहाँ इजाज़त है। मैंने कहा भाई मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझ पे रहम करो। मैंने पहला वाला सवाल जो किया वो बहुत अहम नहीं था, अहम ये सवाल है जो दूसरा वाला है, खुदा के लिए मुझ पे रहम करो, मैं उंदुलुस से आया हूँ, एक सवाल मुझे और कर लेने दो। यहिया बिन मईन ने जब सुना तो फरमाया इस मुसाफिर को सवाल कर लेने दो, छोड़ो मत बैठाओ, पूछो पूछना क्या चाहते हो। मैंने कहा मन हुआ अहमद इब्न हम्बल, आप लोग बताएं अहमद बिन हम्बल कौन है, कैसे है। पूरे मजमे पे सन्नाटा तारी हो गया। कहें तो क्या कहें, हाकिम वक्त उनसे नाराज़ है, उनकी तारीफ करें तो कहीं हम भी न जेल में चले जाएं। यहिया बिन मईन ने थोड़ी देर के लिए सर झुकाया और जब सर उठाया तो इरशाद फरमाया हुआ इमामुल मुस्लिमीन, इमाम अहमद बिन हम्बल से अगरचे हाकिम वक्त नाराज़ है लेकिन हकीकत यह है कि वो हमारे मुसलमानों के इमाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुरात के साथ अब कहते हैं मैंने कहा अब मैं मिलूंगा ज़रूर उनसे। लोगों एक साहब से मैंने कहा ज़रा पता बताओ उनका, चलो उनका घर हमें बता दो कहाँ है। उसने कहा ना मैं तो उधर जा नहीं सकता, हाकिम वक्त उनसे नाराज़ है, आपको मालूम नहीं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे दूर से इशारा कर देना यही घर है, फिर चले जाना। खैर उसने दूर से इशारा किया ये इमाम अहमद बिन हम्बल का घर है। मैंने कहा चलो जाओ। मैंने एक प्याला ख़रीदा जिसको फ़कीर भीख मांगते हैं, लेकिन वो प्याला ख़रीदा और एक फ़कीर बनकर, वहाँ दस्तूर था कि भीख मांगने वाले ये नहीं कहते थे हमें कुछ दे दो, घर के दरवाजे पे पहुँचते तो कहते अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। ये कहते तो घर वाले समझ जाते कि कोई साइल भीख मांगने आया है, तो लोग उसके प्याले में कुछ न कुछ डाल देते थे। मैंने प्याला लेके इमाम अहमद बिन हम्बल के घर के सामने जाके कहा अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। जब चंद बार मैंने ये कहा तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने दरवाज़ा खोला, हाथ में उनके चंद सिक्के थे, वो मेरे प्याले में डालना चाहते थे। मैंने कहा हज़रत थोड़ी देर आप रुक जाए, मुझे आपसे कुछ बात करना। उन्होंने कहा मुसाफिर तुम जल्दी करो, साइल तुम जल्दी करो, तुम्हें मालूम नहीं हाकिम वक्त की तरफ से इजाज़त नहीं है मिलने की किसी से, कहो कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा हुजूर मैं उंदुलुस से आया हूँ, कुर्तुबा से, मैं कोई साइल नहीं हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ,
मैंने तो शक्ल साइलों की, भिखारियों की बनाई है। मैं आपसे इल्मे हदीस हासिल करने आया हूँ और आप बताएं कि कैसे इल्मे हदीस मैं आपसे हासिल करूं। उन्होंने कहा देखो ये बहुत मुश्किल काम है, जल्दी करो, ये सिक्के लो, तुम जाओ, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, इजाज़त नहीं है। मैंने कहा हुजूर मैं रोज़ाना आके आपके दरवाजे पे अजरुकुम अल्लाह की सदा लगाऊंगा, आप सिक्के लेके निकलिएगा। अगर कोई दूसरा देख रहा होगा तो ये सिक्के मेरे बर्तन में डाल दीजिएगा, मैं फ़कीर समझ के चला जाऊंगा। और अगर कोई नहीं रहेगा तो रसूलुल्लाह की 2 हदीसें मुझे सुना दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 हदीसें मुझे सुना दीजिएगा, मैं चला जाऊंगा। बकी बिन मखलद कहते हैं 1 साल तक मैं कटोरा लेके भीख मांगता रहा, इमाम अहमद के बिन हम्बल के दरवाजे पे जाता रहा, अजरुकुम अल्लाह की सदा बुलंद करता रहा। वो सिक्के लेके निकलते और अगर कोई नजर आ जाता तो मेरे बर्तन में डाल देते, मैं चला जाता। और अगर कोई नहीं नजर आता तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हद्दसना फुलानुन अन फुलान अन फुलान अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 2 हदीसें सुनाते, मैं उसको याद कर लेता। 1 साल तक इस तरह से मैंने इल्मे हदीस हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं ये इल्म कितनी मेहनतों से पहुंचा है जो आज मदरसों में हमारे उलमा पढ़ते और पढ़ाते हैं। इसकी कदर ये हम सब की जिम्मेदारी है। बड़ी मुश्किल से इमाम अहमद बिन हम्बल के वहाँ 1 साल तक इन्होंने की। 1 साल के बाद हाकिम वक्त मर गया, दूसरा हाकिम आया, उसने कहा हुजूर अब हमारी तरफ से इजाज़त है, आप चलें मस्जिद में हदीस बयान करें। इमाम अहमद बिन हम्बल अब 1 साल के बाद मस्जिद बगदाद में इल्मे हदीस बयान करने लगे। बकी बिन मखलद कहते हैं जब मैं गया मस्जिद में तो मुझे जगह नहीं मिली, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल ने दूर से मुझे देख लिया। इरशाद फरमाया अपने शागिर्दों से कि उस मुसाफिर के लिए रास्ता खाली कर दो। हकीकत में इल्म का शौक़ तुमसे कहीं ज़्यादा उसको है जो कुर्तुबा से आया है। 1 साल तक ये वो भिखारी की शक्ल में मुझसे इल्मे हदीस हासिल किया है, इसको मेरे करीब आने दो। अपने करीब बैठाया और मुझे अपने फैज़ान से नवाजा। ये इल्म बड़ी मुश्किलों के बाद आज हम और आप तक पहुँचा है। क्यों इतनी कदर की? इसलिए कि अल्लाह को बहुत महबूब हैं वो बंदे जो इल्मे दीन हासिल करते हैं और कराते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मेरे भाइयों, मैंने देखा कि अमेरिका में बड़े बड़े सरमायादार जिनके पास दौलत की कमी नहीं है, वो भी चाहते हैं कि हमारा बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए। बाज़ लड़कों को हुजूर हम लोगों ने अलिफ बाता से पढ़ाया, उनको अलिफ बाता से तामीर अदब से पढ़ाया। वो अंग्रेज़ी जानते थे, उर्दू जानते नहीं थे, और फिर सनीचर इतवार को सिर्फ पढ़ा के अल्हम्दुलिल्लाह वो आलिम दीन बन गए। आज वो दीन का काम इंग्लिश ज़ुबान में भी कर रहे हैं, उर्दू ज़ुबान में भी कर रहे हैं, और फिर उन्होंने यूनिवर्सिटियों से भी तालीम हासिल की तो उनका फैज़ान बहुत आम हुआ। तो आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके वरई में दारुल उलूम बरकातिया मोहम्मदिया है। इसके असातिज़ा से मोहब्बत कीजिए, इनके तलबा से मोहब्बत कीजिए। और ये तो हमारी खानकाह का सबक है जो सबको पढ़ाया जाता है कि आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। बोलिए ये सबक है नहीं है? किसका है? बोलिए हज़रत का है ना। बच्चों को पढ़ाइए। और ये सिर्फ कहते नहीं हैं, हुजूर अमीन मिल्लत ने आपके अलीगढ़ में जो अलबरकात कायम किया है, अगर सुबह को अमीरों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं जो फीस दे सकते हैं, तो दूसरी शिफ्ट में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं जो मामूली फीस क्या
ना के बराबर दे के वो इल्म हासिल करते हैं। उन्होंने उन्होंने अलबरकात कायम करके अलीगढ़ में ये साबित कर दिया कि दुनिया के और स्कूल कॉलेज तो कमाई के लिए कायम किए जाते हैं, मगर हमारी खानकाह बरकातिया ने स्कूल कॉलेज कमाई के लिए नहीं कायम किया है, लोगों की जहालत दूर करने के लिए, अमीरों गरीबों सबके लिए इल्म फैलाने के लिए कायम किया। अल्लाह ताला हमारे इन मशाइख, हमारे इन बुज़ुर्गों का सायात फत दराज रखे। तो अल्लाह का शुक्र है, हमेशा इस पर खुश रहिए कि हमारी खानकाह इल्मी खानकाह इल्म फैलाना चाहती है, तो अपने मदरसों को भी मजबूत रखिए। लोग लंबी लंबी चादरें चढ़ाते हैं लोग मज़ारों पे, ये हमारी खानकाह का नारा रहता है कि तुम फूल भी लाके ना डालो, फूल जितना डालोगे उतने की किताब खरीद कर, चादर जो चढ़ाते हो उसकी किताब खरीद कर किसी मदरसे में वक्फ कर दिया। बोलिए हमारी खानकाह का नारा है कि नहीं है? हज़रत अपनी तकरीरों में कहते हैं। तो सही मानों में सही रास्ता दिखाया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां भी अगर गौर से सुन रही हों तो मैं उनसे एक बात अर्ज़ करूँगा कि आपका किरदार मुआशरे की इस्लाह में बहुत ज़्यादा, आपकी आगोश तरबियत में परवरिश पाने वाले बच्चे कभी मुहद्दिस होते हैं, कभी वली होते हैं, कभी बुज़ुर्ग होते हैं। आप अगर नेक बन जाएं तो इंशाअल्लाह आपकी गोद में आज भी बहुत नेक औलाद पैदा हो सकती है। उसकी एक मिसाल दे के अपनी गुफ्तगू मैं ख़त्म कर दूं। 12:30 बजे तक हाफिज साहब ने कहा है चलना। 12 अच्छा ओह चल नहीं, अब नहीं कुछ कहना ये चलिए हजरत फरमा रहे कहिए तो मैं तामील में बात मुकम्मल कर दूं जल्दी से। मैं अपनी माओ बहनों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप भी कोई प्लान बनाइए जैसे इमाम बुखारी की माँ ने प्लान बनाया था। इमाम बुखारी, ये जितने उलमा बैठे हैं, कोई बगैर बुखारी पढ़े आलिम नहीं होता। अभी मैं हज़रत ने मुझे हुक्म दिया था, हाजिर हुआ था अहसनुल बरकात बुखारी शरीफ के आखिरी दर्स में, वहाँ भी मैंने बात जिक्र की, लेकिन यहाँ मैं अपनी माओ बहनों से मुखातब हूँ, अगर वो बातें सुन रही हूँ कि इमाम बुखारी की माँ कितनी होशियार थी। जब इमाम बुखारी पैदा नहीं हुए थे तो उनकी माँ दुआ करती थी, ए अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। हमारे पास अगर बेटियां हो बेटे ना हो तो हम दुआ करते हैं अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे जो हमारी ज़मीन जायदाद का वारिस हो जाए। लेकिन इमाम बुखारी की माँ कितनी होशियार खातून थी कि अर्ज़ करती हैं, ए मौला एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली, इमाम बुखारी पैदा हुए, उनका नाम रखा गया मोहम्मद और बाप का नाम था इस्माइल, तो मोहम्मद बिन इस्माइल के नाम से उन्हें पुकारा जाने लगा। लेकिन जब 6 साल के हुए तो उनकी बीनाई अचानक ख़त्म हो गई। माँ को बड़ी फिक्र हुई कि अल्लाह तूने बेटा तो अता किया, इतनी दुआओं तमन्नाओं के बाद बेटा मिला, लेकिन ये अल्लाह अब इसकी आंखों की रोशनी चली गई। तू अलीम व खबीर है कि तेरी इस बंदी ने
बेटे की तमन्ना अपनी खिदमत के लिए मैंने नहीं किया था, तेरे दीन की खिदमत के लिए मैंने किया था। ए अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई वापस फरमा दे, इसकी आंखों में रोशनी लौटा दे। इतनी दुआ किया उनकी माँ ने। सुबह को शाम को नमाज के बाद तहज्जुद में रातों में उठकर किसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उनसे दुआ की दरखास्त की, बहुत दुआएं की कि मेरा बेटा बीना हो जाए, देखने वाला हो जाए। इतनी दुआएं की कि रात में एक रात वो सोई तो उनके ख्वाब में हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, क्या तू परेशान होती है, सुन मैं खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली। आज सुबह को जब तू उठेगी तो तेरा बेटा बीना हो चुका होगा, उसके आंखों में रोशनी लौट चुकी होगी, वो देखेगा। हजरत इमाम बुखारी की वालदा, उनके करीब इमाम बुखारी सोए थे, 6 साल के बच्चे थे। जब सुबह को उठी उनको ख्वाब पूरा याद था, अपने बेटे को जगाया, बेटा मोहम्मद उठो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत मुबारक ख्वाब देखा है। मैंने अपने नबी के जद्दे आला हजरत इब्राहीम को ख्वाब में देखा है कि उन्होंने बशारत सुनाई है कि तेरी बीनाई वापस हो गई है, तू बीना हो गया है। उठ उठ उठ, अपनी आंखें खोल, सबसे पहले मुझे देख, क्या मैं तुझे नजर आ रही हूँ? क्या बात। इमाम बुखारी 6 साल के बच्चे थे, उठे, आंखें मली और जब आँख खोला अपनी माँ पे निगाह डाली तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, हाँ माँ मैं आपको देख रहा हूँ, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। जैसे ही इमाम बुखारी की माँ ने ये सुना कि मेरा बेटा अब बीना हो गया है, देखने लगा है, तो वो सजदे में चली गई और सजदे में जाके अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कहती है कि अल्लाह जब तूने मेरी ये दुआ कबूल कर ली तो एक दुआ अपने इस बंदी की और कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को इस रूए ज़मीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। एक माँ ने दुआ किया, कितनी होशियार खातून थी, सिर्फ आलिम होने की दुआ नहीं की, फरमाती हैं अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। इमाम बुखारी कितने बड़े आलिम दीन हुए हदीस के, किसी ने कहा 3 लाख हदीस है, किसी ने कहा 4 लाख, किसी ने कहा 5 लाख, किसी ने कहा 7 लाख हदीस है। इमाम बुखारी को याद थे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस थे, इतने बड़े मुहद्दिस हुए कि समरकंद गए तो मुहद्दिसीन ने कहा हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं। स्टेज लगाया, मिंबर लगाया, मिंबर पे फरमाया बैठ जाए और रसूलुल्लाह की हदीस है सुना दो। उन्होंने कहा कौन सी हदीस सुनाऊं ज़रा बताओ। लोगों ने कहा हमें तो कुछ पता नहीं, जो आप मुनासिब समझे सुना दें। एक साहब ने कहा हुजूर कितने उस्ताद से आपने पढ़ा है, हर उस्ताद की एक हदीस सुना दें। तो इमाम बुखारी ने 1000 हदीसें सुनाई और फरमाया सिर्फ एक उस्ताद की एक हदीस मैंने सुनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके हालात में आया कि 1090 असातिज़ा से उन्होंने इल्म हदीस। मुझे मैं अपनी माओ और बहनों से मुखातब हूँ, ठीक है। इमाम बुखारी ने 1090 असातिज़ा से इल्म हदीस हासिल किया। बगदाद गए, बसरा गए, कूफा गए, यमन गए, शाम गए, हरमैन तैयबैन गए, कहाँ कहाँ नहीं गए इल्म हदीस हासिल करने। मगर मुझे बताओ उनके इतने बड़े इमाम बनने में किसकी दुआएं कार फरमा है, तो पता चलेगा इतना बड़ा इमाम बनने में उनकी माँ की दुआओं का बहुत अहम दखल है। इसलिए मैं अपनी माओ बहनों से अर्ज़ करूँगा, आप चाहें तो अपनी गोद में परवरिश पाने वाले बच्चों को बहुत बड़ा बुजुर्ग बना सकती हैं, आलिम बना सकती हैं, हाफिज़ कुरान बना सकती हैं, दीन का खादिम बना सकती है। मुआशरे के इस्लाह में आपका बहुत अहम किरदार है। इसलिए आप अगर नेक बन जाए,
मुखलिस बन जाए, तब्दीली लाना चाहे मुआशरे में, तो एक मर्द उतना नहीं कर सकता जितना एक खातून कर सकती है। अल्लाह हमें, आपको, सबको अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक अता फरमाए और दारुल उलूम बरकातिया मुहम्मदिया के तमाम अराकीन, मुखलिसीन और असातिज़ा, तलबा, सबको अल्लाह अपने फ़ज़ल से नवाजे और रही के मुसलमानों पर फ़ज़ल फ़रमाए, इनकी हिफाजत फ़रमाए, हमारे ईमान की, अक़ायद की, अमल की, हर एक की अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। आज की इस मजलिस में जिसने हमारे उलमा तशरीफ़ लाए, अल्लाह इनके इल्म व फ़ज़ल में बरकत अता फ़रमाए। हमारे मखदूम गिरामी मरतबत हज़रत रफ़ीक़ मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली और इनके तमाम बिरादरान जो हमारे सरों के ताज हैं, अल्लाह सबको और सबके अहलो आयाल को अपनी हिफाजत में रखे, सेहत व आफ़ियत के साथ रखे और इनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको फैज़ याब फरमाता रहे। मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया, इसमें जो सही कहा, जो हक़ कहा, वो मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलतियां हैं वो मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, खुद हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।